हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपको रिन्यूअल का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। इसके बाद से अगर आपका ऑटो लॉक हो जा रहा है तो ये समस्या क्यों आ रही है, इसका समाधान क्या है। इसके अलावा अगर आपका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है तो फाइनल प्रिंट आपका कैसे निकलेगा, इसको फाइनल प्रिंट को कैसे निकालना है, कॉलेज में कैसे ले जाकर के सबमिट करना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आपको मालूम है यहाँ से आपको यूपी फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन और यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जब भी आप वीडियो को देखना है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मैं आपको शुरू से सारी चीजें बताता हूँ, शुरू से ओपन करके। बहुत सारे बच्चे का लिए ओपन भी नहीं कर पाते हैं, उनको अपनी कैटेगरी अपना सेक्शन भी नहीं मालूम रहता है कि हाँ हमें किस सेक्शन में जाकर के वहाँ पे हमें ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए इस पेज को मैं कट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। यहाँ पे आपको दिखना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। फिर यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, सबसे ऊपर आपको उसका लिंक दिख जाएगा। फिर आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे चूंकि हम पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चों की बात कर रहे हैं, प्री मैट्रिक के बच्चों की बात करें, यानी कि जो कक्षा 9 और 10 के बच्चे हैं, इनके कक्षा 10 के लिए जो बच्चे रिन्यूअल करने वाले हैं उनका प्रोसेस अलग है, उनका फॉर्म फिलअप हो रहा है, उनका अलग तरीके से रिन्यूअल का प्रोसेस है। जो पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चे हैं उनका फॉर्म दूसरे तरीके से रिन्यूअल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिन्यूअल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक किया रहना है, व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में क्लिक कर देना है। फिर चार ऑप्शन दिखेंगे, तो पहला 10 के बच्चों के लिए है, दूसरा 12 के बच्चों के लिए है और तीसरा आपके यूजी पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए, जैसे आप बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीएड बीटीसी बीबी एमबीए बीकॉम एमकॉम नर्सिंग डिप्लोमा के जितने भी कोर्स करते हैं सभी के लिए है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो जो भी आपका पोस्ट मैट्रिक के, चूंकि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो आपका अच्छा 12 के स्टूडेंट्स होंगे या फिर कहिए कि पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के स्टूडेंट्स होंगे, दोनों के रिन्यूअल का प्रोसेस एक ही है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है। और ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको सही सही आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे 84 67 5, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड फॉर प्री मैट्रिक का भी ऑप्शन आ जा रहा है, पोस्ट मैट्रिक का भी ऑप्शन आ जा रहा है। अगर यहाँ पे पासवर्ड आपका फॉरगेट नहीं हो रहा है तो थोड़ा दिन वेट करके आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अभी सर्वर में थोड़ी बहुत समस्या चल रही है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है सारी चीज़ों को फिलअप करके। उसके बाद से देखिए आपके सामने देखिए इनका जो फॉर्म है ये फिलअप हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे रिन्यूअल में आपको करना क्या है, ये सबसे पहले समझ लीजिए। आपको इस बार की बात करें, जो पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनको रिन्यूअल में कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना है। बस एक ऑप्शन आपको कंप्लीट करना है। वो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, एनपीसीआई सत्यापन करें, ठीक है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें ये होता है कि आपके बैंक जो है बैंकिंग डिटेल्स में करिए कि सारी चीज़ें व्यवस्थित है, आपका एनपीसीआई से मैप्ड है, बस यही करना होता है। इसके बाद से आगे आपको कुछ नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, बच्चे जो पुरानी वीडियो को देखते होंगे या फिर पिछली बार के प्रोसेस को जानते होंगे उनको तो यही मालूम होगा। चलिए मेन होता है, ये होता है नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। ये मेरा तो ओपन हुआ ही नहीं, मेरा फॉर्म यहाँ पे एनपीसीआई करते समय डायरेक्टली लॉक हो गया। उसके बाद से फाइनल प्रिंट का ऑप्शन आ गया। तो इस बार रिन्यूअल के प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका, जैसे मान लीजिए कि आप रिन्यूअल करने आ रहे हैं, तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप सेकेंड ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट ईयर का ओवरऑल रिजल्ट जारी हो गया होना चाहिए। अब चूंकि रिन्यूअल की बात करें तो रिन्यूअल में जो पूरे डेटा फिलअप होंगे, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, अटेंडेंस के आपके परसेंटेज और जो भी आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर है, वो सारी चीजें आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप की जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे आप एनपीसीआई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फाइनल प्रिंट में भी बच्चों के सामने समस्या आ रही है। बहुत सारे बच्चे तो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, तो लॉगिन भी आपका कहिए कि स्मूथली वर्क कर रहा है, वेबसाइट सही हो गया। पहले वी आर सॉरी की भी समस्या आ रही थी, तो यहाँ पे आपका लॉगिन हो जा रहा है। उसके बाद से अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो देखिए जैसे आप एनपीसीआई कर लेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। जो आपका फाइनल प्रिंट है इसको लेकर के आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। फाइनल प्रिंट जब आप करने जा रहे होंगे तो वहाँ पे भी कई प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है वहाँ पे आपका वी आर सॉरी आए, तो जब भी आपका वहाँ पे वी आर सॉरी आएगा इसका मतलब कि आपका फॉर्म लॉक हो गया है। तो अभी वेबसाइट की ओर से जैसे आप लॉक कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की बात करें, जैसे आप लॉक करेंगे तो सभी बच्चों का वहाँ पे वी आर सॉरी, अगर आप तत्काल प्रभाव से उसी वक्त निकाल
निकालेंगे तो वहाँ पे फाइनल प्रिंट निकल जाएगा। लेकिन बाद में आप सोचेंगे फिर से हम लॉगिन करके जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके सामने वी आर सॉरी की समस्या आएगी। तो आपको घबराना नहीं है, ये 2-4 दिन 10 दिन में कहिए कि ये सही हो जाएगा। आपका लॉक हो गया तो वो सही हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली व्यवस्थित हो जाएंगी और जैसे आपका फाइनल प्रिंट निकल जाएगा उसको ले जाकर के आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो जो फाइनल प्रिंट आप निकालेंगे उसी फाइनल प्रिंट के नीचे आपका सबसे सेक्शन में आएंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ आपने माता पिता का कहिए कि आय प्रमाण पत्र का वहाँ पे फोटो कॉपी और नेट कॉपी लगाना है, अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है हाई स्कूल और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें नीचे मेंशन है। उसके बारे में आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा और पिछली बार आपने जमा किया हो तो आपको मालूम भी होगा। आपका फाइनल प्रिंट निकल नहीं रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपका फाइनल प्रिंट निकल जाएगा 2-4 दिन 10 दिन में आपका फाइनल प्रिंट आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस बार का रिन्यूअल का प्रोसेस पूरा चेंज कर दिया गया है स्टूडेंट की ओर से। अब इस बार कुछ नहीं करना है, उनको बस अपना ऑथेंटिकेशन कर लेना है। ये पहले से ही तो वेरीफाइड रहते हैं, बस यहाँ पे एनपीसीआई का वेरिफिकेशन कर लेना है कि हाँ बैंक के सारे डिटेल्स, बैंक की सारी चीज़ें हमारी व्यवस्थित हैं। उसके बाद से फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और जो भी आपके गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक आपने 1000 में कितना पाया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें, आपका अटेंडेंस का परसेंटेज 75 है या फिर उससे कम तो नहीं। अगर उससे कम रहता है तो अगर कॉलेज वाले इससे कम करके भेज देते हैं तो आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी कि आप करेक्शन भी नहीं करा सकते हैं। ये तो चलिए करेक्शन हो जाता है, गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह, इनरोलमेंट नंबर वगैरह, आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो तो करेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका ये करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कॉलेज में आप बात करते रहेंगे और कॉलेज जाते जरूर रहेंगे, क्योंकि अगर आपके अटेंडेंस परसेंटेज अगर आपके कम होते हैं तो इस केस में आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट होगा और आपका पैसा नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस बार की बात करें तो विभाग ने ये नोटिफिकेशन भी जारी किया, अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अब आपकी कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी। आपको रिन्यूअल वाले बच्चों को कुछ नहीं करना है, पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का, प्री मैट्रिक के बच्चों की बात करें तो उनका फॉर्म फिलअप हो रहा है। चलिए मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, ये विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें सारे डेट्स वगैरह मेंशन है। तो मेन पॉइंट है वो सारी चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट दिख रहा होगा, नवीनकरण छात्र के अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षा फल व नामांकन यानी कि इनरोलमेंट नंबर जो आपके बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं वो वाला ऑप्शन कैसे चूज करना है। छात्र का विवरण संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा, संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा। यानी कि इस बार के रिन्यूअल का प्रोसेस पूरा चेंज कर दिया गया है। बच्चों को इसमें कुछ नहीं करना है, बस अपने एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करना है। जैसे वो एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद से फॉर्म उनका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। जब लॉक हो जाएगा तो उनको क्या करना है, फाइनल प्रिंट निकालना है, फाइनल प्रिंट ले जाकर के कॉलेज में सबमिट करना है। जैसे वो कॉलेज में सबमिट करेंगे तो उसके बाद से कॉलेज के पास ऑप्शन आ जाएगा, पोर्टल वहाँ पे ओपन होगा, कॉलेज वाले सभी बच्चों का डेटा वहाँ पे फिलअप करेंगे अपने स्तर से, क्योंकि उनके पास रिजल्ट तो आपका रहता ही है। तो गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक क्या है, आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर अर्थात इनरोलमेंट नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है कि अटेंडेंस का परसेंटेज, अटेंडेंस का आपका परसेंटेज कितना है, ये आपका 75 या फिर प्लस रहना चाहिए। उससे अगर आपका एक भी कम होता है, 74.9 भी रहता है, तो डायरेक्टली आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट होगा। इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ना ही आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, ना ही आपको कोई मौका मिलेगा। तो इसीलिए आप कॉलेज रेगुलर जाते जरूर रहेंगे। और अगर आपका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन बाद आप ट्राई करेंगे तो आपका फाइनल प्रिंट आ जाएगा। अभी वेबसाइट में कहिए कि समस्या है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट होती रहती है, तो इसीलिए समस्या आती है। तो सभी बच्चे जैसे फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, थोड़ा सा कहिए कि सर्वर पे वहाँ पे कम लोड होगा, वैसे ही आपका फाइनल प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का निकल भी रहा है, लेकिन कभी कभी किसी बच्चे का नहीं निकल रहा है, वहाँ पे वी आर सॉरी की समस्या आ रही है। तो आई होप की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर जरूर कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के सामने समस्या इसलिए आ रही है कि स्टूडेंट पिछली वीडियो को यानी कि पुराने की बात करें, पिछले साल की बात करें या फिर उसके पिछले साल की बात करें, तो उनको तो यही लगता है कि हाँ रिन्यूअल में हमें ये फिलअप करना है, ऐसे फिलअप करना है, हमारा तो फॉर्म लॉक हो गया। लेकिन ये आपका लॉक नहीं हो रहा है, ये विभाग की ओर से ही लॉक किया जा रहा है। जैसे आप एनपीसीआई करेंगे आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा, उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट कीजिए। हाँ, फॉर्म भरने से पहले एक बार देख लेंगे कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है या फिर नहीं, और इस साल आपका एडमिशन हो गया है या फिर नहीं। ठीक है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया होगा तभी आप कहिए कि फॉर्म को फिलअप करेंगे, यानी कि रिन्यूअल करने जाएंगे। सेकेंड ईयर, मान लीजिए कि इस बार आप सेकेंड ईयर में जाने वाले थे, अभी आपका रिजल्ट ही, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बोर्ड होते हैं जिनका लेट से एग्जाम होता है, आपका रिजल्ट ही नहीं आया है, आपका नेक्स्ट ईयर में भी एडमिशन ही नहीं हुआ है, आप रिन्यूअल करने चले गए। आपका जब सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए, आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए इस साल, तब जाकर के आपको वहाँ पे रिन्यूअल करना है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, और भी कोई डाउट्स हो, कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।